अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। हर स्टूडेंट ये सोचता है कि कैसे कम टाइम में ज़्यादा और इफ़ेक्टिव स्टडी की जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई साइंटिफिकली प्रूवन हैक्स हैं जो ब्रेन को स्मार्टर और स्टडी के लिए ईज़ियर बना सकें? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 7 स्टडी हैक्स बैक्ड बाय न्यूरोसाइंस, जिन्हें अप्लाई करके आप अपनी लर्निंग स्पीड और मेमोरी दोनों को बूस्ट कर सकते हो। हज़ारों स्टूडेंट्स ने ये हैक्स यूज़ किए हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी और ग्रेड्स दोनों इम्प्रूव हुए हैं। हमारी कम्युनिटी ने इनको 5 स्टार रिजल्ट्स दिए हैं। क्या आप भी चाहते हो कि आपकी स्टडी बोरिंग और स्ट्रेसफुल ना हो, बल्कि स्मार्ट और इजी हो जाए? सोच के देखो कि अगर आप एक दिन में इंटू टू की स्पीड रख के सारे काम जल्दी जल्दी कर लो, तो आपकी लाइफ सब कुछ कितना इम्प्रूव हो जाएगा, कितना बदल जाएगा। इन 10 मिनट्स के अंदर आप 7 न्यूरो साइंस बैक्ड स्टडी हैक्स सीखने वाले हो जो साइंटिफिकली प्रूवन है और जो आपको एक स्मार्ट लर्नर बनाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम्स देते थे, हम खुद भी यही करते थे और अगले दिन सब भूल जाते थे। लेकिन जब ये न्यूरो साइंस हैक्स इंट्रोड्यूस हुए और इनके मेथड्स को हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स ने यूज़ किया, तो रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो गए और उन्होंने खुद हमें ये चीज़ बताई कि इन हैक्स को यूज़ करके तो उनका स्टडी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। देखिए, हम एक फैमिली है, आपका टाइम वैल्यूएबल है और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको बेस्ट कंटेंट दें जहाँ सब एक साथ ग्रो करें। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनो, क्योंकि यहाँ लाइक माइंडेड लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाय द वे, हैक नंबर 7 इज़ सो पावरफुल कि अगर आप सिर्फ वो अप्लाई करो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाएगी। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूरो साइंस के 7 हैक्स जो आपकी स्टडी गेम को अपग्रेड करेंगे। सबसे पहला हैक है हमारे पास पोमोड्रो टेक्निक। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में इस टेक्निक का जिक्र किया था, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। पोमोड्रो टेक्निक क्या होती है? 25 मिनट फोकस स्टडी एंड 5 मिनट्स ब्रेक। इस 5 मिनट ब्रेक से क्या होता है, आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यूअसली इंसान पढ़ता रहे तो वो मेंटली फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और आप उस मेंटल फ्रस्ट्रेशन से बचते हो इस टेक्निक को यूज़ करके, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी डबल हो जाती है, आपको चीज़ें ज़्यादा स्पीडली समझ आना शुरू हो जाती हैं। फिर बात करते हैं हैक नंबर 2 की, जो कि है एक्टिव रिकॉल। टेस्ट योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ री रीडिंग। आप एक चीज़ को बजाय इसके कि एक लाइन है वो आप बस रट्टा मार रहे हो कि फॉर एग्जांपल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ फैक्ट, साइंस इज़ द स्टडी ऑफ फैक्ट, आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, दिमाग आपका चल नहीं रहा। तो इसके बजाय आप उस लाइन को समझो, ठीक है, अपने वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करो और फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद आप खुद से पूछते रहो कि व्हाट इज़ साइंस, और अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जो दिमाग है ना, जो आपकी मेमोरी है ना, उसकी सोचने की पावर जो है वो डबल हो जाती है। अच्छा, फिर बात करते हैं, हमारे पास हमारा थर्ड हैक है स्पेस्ड रेपिटिशन। ठीक है, स्पेस्ड रेपिटिशन क्या होती है? रिव्यू आफ्टर 1 डे, 3 डे एंड और 7 डेज। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? हम अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेपर से पहले ना 1 वीक पहले बैठ जाते हैं और पूरा स्केड्यूल बनाते हैं कि डे 1 मैंने ये लेक्चर करना है, डे 2 मैंने ये लेक्चर करना है, और जो फर्स्ट डे पे उन्होंने लेक्चर तैयार किया हुआ होता है ना, उसको वो दोबारा रिवाइज पेपर से पहले ही करते हैं। ठीक है, यानी जो लास्ट डे होता है। इस तरह नहीं करना होता। इस तरह तो आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे वाला याद भी नहीं रहता। तरीका ये होता है कि आपने जो फर्स्ट डे याद किया है ना, आप उसको थर्ड डे फिर रिवाइज करो, फिर फिफ्थ डे रिवाइज करो, फिर लास्ट डे रिवाइज करो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हैक नंबर 4 की बात करें तो वो है इंटरलीविंग। इसमें क्या होता है? मिक्स सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स इन वन सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये टिप मैं देने लगी हूँ हर लेवल के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कभी भी ऐसा स्टडी प्लान मत बनाओ जिसमें आपने एक दिन के लिए एक सब्जेक्ट रखा हो। नहीं, हमेशा 1.5 2 आवर्स रखो। ठीक है, कि पहले 2 आवर्स मैथ के लिए, फिर ब्रेक, फिर 2 आवर्स इंग्लिश के लिए, फिर ब्रेक, फिर 2 आवर्स साइंस के लिए। देखो, ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो कभी भी स्टिक टू वन सब्जेक्ट नहीं रह सकता है। इंसान की नेचर ऐसी है कि उसका दिमाग बदलता रहता है, उसका मूड चेंज होता रहता है।
ठीक है? और दूसरी चीज़ आपसे साइंस कहती है कि इससे इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। फिर बात करते हैं अपने फिफ्थ हैक की, जो कि है एक्सरसाइज बिफोर स्टडी। ये बहुत बेनिफिशियल हैक है, ये मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि 20 मिनट्स ऑफ लाइट वर्कआउट, आप कोई भी लाइट वर्कआउट कर सकते हो। जैसे आप वॉक कर सकते हो, वॉक नहीं है तो आप घर पे कोई एक्सरसाइज कर सकते हो लाइट सी। इससे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो टू ब्रेन जो है ना वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा फोकस्ड रहता है और लर्निंग स्पीड भी आपकी बढ़ती है। फिर बात करते हैं हैक नंबर 6 की, जो कि है स्लीप एंड मेमोरी कंसोलिडेशन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ओहो जी, पेपर है ये वीक तो मैं सो ही नहीं पाऊँगा। नहीं, ऐसे नहीं करना बिल्कुल, ठीक है? अगर आप अपनी 7 टू 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, तो क्या होता है, नेक्स्ट डे आपका ब्रेन पूरा रीसेट हो जाता है। जो रात भर आपने जाग-जाग के पढ़ा होता है ना, कुछ भी याद नहीं रहता उसमें से, ठीक है? और मैंने खुद ऐसे बच्चे देखे हैं जो रात-रात भर पढ़ते हैं और सुबह पेपर के टाइम पे रो रहे होते हैं कि हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छा, फिर बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैक की, जो कि है माइंड मैपिंग एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है? देखो, मैं ये मेरी एक पर्सनल टिप है जो मैं आपको देने लगी हूँ। यूज डायग्राम्स एंड चार्ट्स फॉर कम्प्लेक्स टॉपिक्स, ठीक है? ऐसे टॉपिक्स जिन पे आप रट्टा नहीं मार सकते, उनके लिए आप एक फ्लो चार्ट, मैं हमेशा अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी के लिए एक फ्लो चार्ट बनाती थी और आप यकीन करो कि मेरे कभी लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटे, ठीक है? यही मेरा टॉप सीक्रेट था कि मैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को फ्लो चार्ट के पैटर्न में याद करती थी और मुझे हमेशा वो फ्लो चार्ट कंप्लीट याद रहता था। अगर मैं वैसे रट्टे मारूँ ना कि 8 हेडिंग्स हैं, ये, उसमें से मुश्किल से पेपर के टाइम पे स्ट्रेस की वजह से वैसे ही आधा भूला पड़ा होता है, तो 4-5 ही याद रह जाते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है, ठीक है? और ये इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन के जो पोर्शन होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, वो दोनों एक्टिव रहते हैं, ठीक है? तो ये वाली टेक्नीक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपने मस्ट एंड मस्ट अप्लाई करनी है अपने पास, ठीक है? अब तक आपने 7 हैक्स सीख लिए हैं, ठीक है? इनमें से सिर्फ अगर आप 2 भी अप्लाई करते हो ना एट अ टाइम, तो आपकी परफॉर्मेंस 400% तक इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये हैक्स उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ कभी सोलो जर्नी नहीं होती, ठीक है? इसी तरह की पावरफुल टेक्निक्स हम अपने प्रोग्राम्स में भी सिखाते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्न बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म देयर हैबिट्स। आप भी ज्वाइन करो यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी का ऑफिशियल कम्युनिटी ग्रुप और उसके ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स, जहां हर दिन नया सक्सेस हैक और मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये थे 7 न्यूरो साइंस बैक स्टडी हैक्स। आपको इन 7 हैक्स में से कौन सा सबसे पावरफुल लगा और क्यों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको एक मिनी ट्रिकी क्वेश्चन मैं देती हूँ कि अगर आपको एक नया हैक क्रिएट करना हो जो अभी तक साइंस ने डिस्कवर नहीं किया, तो वो क्या होगा? अपना दिमाग लड़ाओ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट देंगे। सो लेट्स सी योर क्रिएटिविटी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।